नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। वक्त हो गया बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। सबसे पहले छतरपुर का जिक्र कर लेते हैं। बागेश्वर महाराज के गढ़ में धर्म परिवर्तन की खबर आई है। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। ईसाई धर्म के लोग जो कि ईसाई धर्म को ही अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और हिंदू परिवारों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश यहां पर चल रही थी। बमीठा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कुछ और लोगों से क्या बातचीत इस समुदाय के लोगों ने की है, ये भी पता लगाने की कोशिश ग्रामीणों की तरफ से लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। ईसाई धर्म अपनाने का दबाव उन पर बनाया जा रहा था। इंदौर की बात करेंगे, जहां मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन शुरू होने वाला है। एमडी मनीष सिंह की मौजूदगी में सेफ्टी ट्रायल रन होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ट्रायल रन होगा। 14 सितंबर का दिन तय किया गया है। 14 सितंबर को ट्रायल रन आप मानिए कि लगभग तय हो चुका है। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने जमकर नौटंकी की है। टावर पर युवक जमकर हंगामा करता रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आजाद नगर थाने के पास की पूरी घटना है। बड़ी मुश्किल से इस व्यक्ति को नीचे उतारा गया, समझाइश दी गई, उसके बाद कहीं जाकर ये व्यक्ति नीचे उतरा है। हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस विषय को लेकर नाराजगी थी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अब राहत भरी बात है कि समझाइश के बाद ये युवक नीचे उतार लिया गया। पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस नाराजगी के चलते हंगामा कर रहा था। इंदौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टावर पर युवक चढ़ा, हंगामा करता रहा। बहुत मुश्किल के बाद, समझाइश देने के बाद इस व्यक्ति को नीचे उतारा जा सका। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। ये प्राथमिक तौर पर जो सूचना है, घरेलू विवाद के चलते नाराजगी थी और इसी विवाद के चलते इतना नाराज हुआ ये व्यक्ति कि मोबाइल टावर पर चढ़ गया। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाया है और पुलिस ने इसी अभियान के तहत जिले भर से 400 बदमाशों को पकड़ लिया है। बदमाशों से 48 अवैध कट्टे जब्त हुए हैं। पिस्टल भी बरामद की गई है। 5 नाबालिगों के पास से अवैध हथियार मिले हैं। 8 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध। उसमें आज का फोकस ग्वालियर पुलिस का बेसिकली फायर आर्म्स पे था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बदमाश या ऐसे आदमी जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं, दहशत का वातावरण कर रहे हैं या अपराधों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था पिछले कुछ दिनों से। ऐसे 350 लोग करीबन आइडेंटिफाई किए गए पूरे जिले भर में और उन सब की तस्दीक की गई। जिनके पास जो फायर आर्म्स मिले हैं उन पर फायर आर्म्स की कार्रवाई 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इनमें हमको 48 ऐसे कट्टे सहित इस तरह के लोग मिले हैं जिन पे कार्रवाइयाँ हुई। इनमें से कुछ बच्चे, कुछ नई उम्र के लड़के भी हैं, कुछ नाबालिग भी हैं, 5 के आसपास नाबालिग हैं, उन पे भी कार्रवाई की गई है। ये रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां रक्तदाताओं का खून बेचकर काली कमाई की गई है। ब्लड बैंक के निःशुल्क ब्लड को बेचकर कमाई की जा रही थी। 105 यूनिट ब्लड बेचकर 48,000 रुपए की राशि का गबन ब्लड बैंक के सुपरवाइजर ने किया। लैब टेक्नीशियन भी इसमें शामिल था। दोनों ही आरोपी की पहचान हो चुकी है। दोनों ही पुलिस गिरफ्त में। आरोपी आसिफ इकबाल खान और मनोज टंडन दोनों ही पुलिस गिरफ्त में। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायपुर से बड़ी खबर है, रक्तदाताओं के ब्लड को अवैध तरीके से बेचने का आरोप इन दोनों आरोपियों पर है। जो दान के स्वरूप में ब्लड बैंक में दिया जाता था, उस ब्लड को बेचकर 48,000 रुपए की राशि दोनों ने गबन कर ली। 105 यूनिट ब्लड बेचकर 48,000 का मुनाफा इन्होंने ही कमाया और उसके बाद अवैध तरीके से इस ब्लड को बेचने की जैसी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया। और अगली बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बताएं, जहां 3 लाख की साड़ियां जब्त की गई हैं। जांच के दौरान 3 लाख की साड़ियां पाई गई।
जूनापाड़ा पुलिस को कार से साड़ियां मिली हैं और बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चल रहा है। वाहन मालिक ने साड़ियों की जानकारी नहीं दी है, कोई बिल या कोई दस्तावेज इससे जुड़ा हुआ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और चुनाव को देखते हुए ही जो पुलिस सघन चेकिंग का अभियान चला रही है उसके तहत ही लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। चेकिंग के दौरान कार में 3 लाख की साड़ियां मिली हैं। ये माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए इसी तरह की फ्रीबीज कहीं न कहीं सामने आती है और इसी के चलते पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। बीते दिनों कुछ कैश भी जब्त किया गया है और अब बिलासपुर से एक व्यक्ति को 3 लाख की साड़ियों के साथ पकड़ा गया है। कई बार जनप्रतिनिधियों की और नेताओं की कोशिश होती है कि इस तरह की मुफ्त की सामग्री से वोटर्स को लुभाया जा सके और इन तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चेकिंग अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर दिखती है। साड़ियों की जानकारी नहीं थी, बिल नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, कहां से ला रहे थे, कहां पर पहुंचाने की कोशिश थी, ये ड्राइवर की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। पुलिस को संदेह हुआ, इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार चल रही है। तो कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देखिए, कार की डिक्की में छिपाकर इन साड़ियों को ले जाया जा रहा था। अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि कहां से साड़ियां ये लेकर आया था और कहां पर पहुंचाने की कोशिश थी। और अब अगली बड़ी खबर पन्ना से है। राजमाता जितेश्वरी देवी को एक बड़ी राहत मिली है। जिला कोर्ट ने जितेश्वरी देवी को बेल दे दी है। जुगल किशोर मंदिर से कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी। जन्माष्टमी का अवसर था, उनकी तरफ से हंगामा किया गया और हंगामे को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जितेश्वरी देवी के बेटे ने फंसाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ये बताया गया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा वीआईपी कल्चर नहीं है, हम बस अपना काम करते, परंपरा करते, निकल जाते हैं। और वीआईपी कल्चर की बात हो रही है तो 100 लोगों को प्रवेश करवाते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजघाट से ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आज सीधे पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस स्थल पर जहां पहुंचकर बापू को याद किया जाता है। राजघाट की हम बात करें, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। G20 समिट लगातार चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्षों को यहां पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया कि राजघाट पर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि वो अर्पित कर सकें, इस स्थल को देख सकें और बापू के योगदानों को जरूर उनसे परिचित करवाया जा सके। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जनप्रतिनिधि आज पहुंचे हैं राजघाट। लीडर्स विजिट एट राजघाट, जो बोर्ड भी आप देख रहे हैं वो ये दर्शाता है कि G20 के मेहमानों को यहां पर जो आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री भी देखिए सब कुछ समझाते हुए कि राष्ट्रपिता की आजादी के दौरान क्या भूमिका रही। G20 समिट जिस मद्देनजर बुलाई गई, ये भारत की मेजबानी तो दिखाए ही, लेकिन भारत के इतिहास से कहीं ना कहीं रूबरू करवाने की कोशिश भी इन प्रतिनिधियों की लगातार सामने आती रही और उतने ही उत्साह के साथ अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ये समझने की कोशिश करते हुए कि भारत जिस स्तर पर आज पहुंचा है उसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं रहा, एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही जिन्होंने इस देश को, इस कीर्तिमान को स्थापित करने की भूमिका में बहुत अहम योगदान दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वागत के लिए। कल भी बैठकों का सिलसिला चला और आज जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जान पड़ता है कि आज भारत को समझने की कोशिश करते हुए जनप्रतिनिधि अलग अलग देशों के आपको नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि G20 समिट में खासतौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं, वन अर्थ वन फ्यूचर, ये एक थीम इस बार की वसुधैव कुटुंबकम के इस थीम को भी भारत लगातार साथ लेते हुए चल रहा है और इसी को समझाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री भी करते आ रहे हैं। समिट के जरिए भी
यही संदेश देने की कोशिश की हर व्यक्ति एक साथ है और इसी साथ के साथ दुनिया के तमाम देशों को साथ लेते हुए इसी ओर अग्रसर रहना भी एक बड़ा मकसद है। मेहमानों ने न सिर्फ G20 समिट में शिरकत की, बल्कि अब आप ये भी देखिए कि भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश, मुद्दों को समझने की कोशिश और भारत को सांस्कृतिक तौर पर भी, पारंपरिक तौर पर भी समझने की कोशिश लगातार चल रही है। राजघाट पर ले जाने का मकसद इन सभी राष्ट्राध्यक्षों को यह भी हो सकता है कि भारत ने आज़ादी के दौरान जो लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को और इस लड़ाई के मुखिया को अच्छी तरह से वो समझ सकें, उनके योगदानों को याद कर सकें और ये समझ सकें कि उस दौरान से लेकर आज तक भारत कभी पीछे हटा नहीं, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ लगातार अग्रसर रहने की कामना लिए ये देश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना सिर्फ अपने देश के मुद्दों के बारे में सोचता है, बल्कि हर एक देश को साथ में लेकर चलने की कोशिश ये बयां भी करती है। आ चुके कई सारे खास आयोजन, ना सिर्फ G20 समिट की बैठक, बल्कि बैठकों के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता, राजघाट पर बापू के समाधि स्थल पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन। आपको ये भी बताएं कि आज भजन जो प्रस्तुति है भजनों की, वो भी आज होगी और उनमें तमाम वो भजन गाए जाएंगे जो राष्ट्रपिता के प्रिय रहे। ये भी मकसद कि जो संदेश भारत फिलहाल देश को देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है, उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। राष्ट्रपिता के जरिए, आजादी के आंदोलन के जरिए एकजुटता का ये संदेश जो कि बहुत शुरुआत से भारत उसका पालन करता आया, आज भी इसी राह पर अग्रसर है। आने वाले समय में तमाम देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश भी हो रही है और पीछे जो नजारा आप देख रहे हैं, ये समझाने की कोशिश लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी बहुत अच्छे से हम देख पा रहे हैं। एक मेजबान के तौर पर ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरा देश बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये बीते दिन भी हमने देखा और आज के इस कार्यक्रम के जरिए भी बखूबी आप समझ सकते हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को प्रधानमंत्री इस कुटिया की भूमिका समझाते हुए, महज सरल सी दिखने वाली ये कुटिया जिसमें एक ऐसा व्यक्ति रहा जो भारत को ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचा और बहुत समझना जरूरी भी उन योगदानों को, क्योंकि उसी संदेश का पालन आज भी भारत करता आ रहा है। एकजुटता, अहिंसा, सभी को साथ लेकर चलने की बात, ये तमाम ऐसी चीजें, ये ऐसे उपदेश जो कि राष्ट्रपिता ने समझाए और आज भी इन गाइडलाइंस का पालन करना भारत अपना कर्तव्य समझता है। तो राजघाट से लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें कुछ और भी बयां करती हैं। बयां ये भी करती हैं कि जो एकजुटता, जो मिलनसार व्यवहार आप भारत का देखते हैं, वो बहुत लंबे समय से लिया गया। स्पष्ट करती हैं तस्वीरें। आप देखिए एक एक करके मेहमानों का आने का सिलसिला और बेहतरीन मेजबानी करता हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ भारत में आना महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत में आकर भारत की संस्कृति को समझना भी बेहद खास है। और इसीलिए आप देखिए, मेजबानी भारत की तरफ से जब की जाती है तो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी एक कामना थी कि वो भी देखें, वो भी समझें कि भारत आखिर किस तरह का देश है। और जब एक मेहमान के तौर पर यहाँ पर पहुंचा जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत करता है, जब उनके देश में आएंगे तब किस तरह की झलक सामने आएगी, तो ये बताने की कोशिश लगातार भारत की तरफ से होती रही। और यही नज़ारा कहीं ना कहीं वो भी अपने मन में स्पष्ट कर रहे होंगे। भले ही भाषाएं अलग हो, भले ही संस्कृतियां अलग हो, लेकिन जरूर इस मेजबानी को समझने की कोशिश हर एक व्यक्ति की तरफ से, हर एक मेहमान की तरफ से यहाँ पर की जाती हुई। डेलीगेट्स भी बीते दिनों हमने देखे जो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ सामने आए।
भारत की मेजबानी की तो तारीफ रही, मेहमानों का वेलकम किस तरह से किया भारत ने, इसको देखकर भी काफी खुश रहे। और सिलसिलेवार जो कार्यक्रम चलते आ रहे हैं उसमें भी भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये देश सिर्फ एकजुटता की बातें करता नहीं है, जमीनी स्तर पर बहुत अच्छे से उतारना भी समझता है। निश्चित ही ये बात भी तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने जानी होगी। और आपको ये भी बताएं कि कुछ और प्रयास भारत के आज दिन भर जारी रहने वाले हैं। ये महज शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर एक व्यक्ति को ये समझाते हुए कि राष्ट्रपिता की ये कुटिया, एक छोटी सी कुटिया से देश में इतने बड़े आंदोलन का आना सभी के लिए चौंका देने वाला बहुत शुरुआत से ही रहा। और अब चूंकि तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में खुद पहुंचकर इस चीज को समझ रहे हैं तो ये भारत के लिए गौरवपूर्ण विषय। लगातार शुभकामनाएं देश को दी जा रही हैं एक ऐसे व्यवहार के लिए जिसके लिए भारत का नाम पूरी दुनिया में है। लगातार आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना। इसके साथ साथ भारत की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने देश को उतारने की, एकजुटता का संदेश देने की, संगठित रहकर हर व्यक्ति के, हर विशेष समुदाय के कल्याण को लेकर, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र हमेशा ही होता रहा। कल भी जो G20 की समिट हुई उसमें भी हमने देखा कि कई सारे मेहमान जब शिरकत कर रहे थे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी निश्चित ही रहा होगा कि G20 से न सिर्फ भारत को अध्यक्षता करने का मौका बल्कि अपनी संस्कृति को भी सामने स्पष्ट करने का मौका बखूबी मिला है और भारत उसे बखूबी निभा भी रहा है। राजघाट पहुंचने का सिलसिला G20 के नेताओं का लगातार चल रहा है। आप ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में भारत की भूमिका को भी दर्शाते हुए प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश में है कि इस मेजबानी को भी हर एक व्यक्ति, भले ही किसी भी राष्ट्र से हो, अपने जीवन में याद जरूर रखे कि एक बार जब भारत गए G20 समिट में शामिल होने के लिए, कुछ ऐसे अनुभव भी उन्होंने आभास जिनका किया जिसे जीवन भर वो याद रख सकेंगे और भारत की मेजबानी को भी निश्चित ही हमेशा ही याद रखने की कोशिश करेंगे। अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत प्रधानमंत्री की लगातार चल रही है। राजघाट पहुंचने का सिलसिला G20 के नेताओं का लगातार चल रहा है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधित्व करते हुए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लीडर के तौर पर जब भारत उभर रहा है, विकासशील देशों की श्रेणी से लगातार आगे बढ़ता हुआ ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर जब अध्यक्षता करता है तब किस प्रकार की होती है, मेजबानी किस प्रकार की होती है, ये भी स्पष्ट करने की कोशिश लगातार चलती हुई। न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि उनके डेलीगेट्स भी उनके साथ लगातार मौजूद हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला आज बहुत लंबी, बैठकें तो होनी ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण कार्य जिनमें ये जरूरी है कि वो समझ सकें कैसे भारत को मेजबानी का ये मौका मिला और उसे बखूबी निभाने के लिए भारत के प्रयत्न कितने रहे। राजघाट पर भी आज भजनों की प्रस्तुति भी होनी है, उसकी आवाज भी निश्चित ही आपको सुनाई दे रही होगी। सुबह सवेरे का ये माहौल और उस दौरान राजघाट का ये नज़ारा। प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर चुके थे इस खास आयोजन के लिए और अब चूंकि पहुंचने का सिलसिला चल रहा है तो एक एक कर हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार की आवभगत महसूस करवाते हुए भजनों का भी आयोजन और लगातार देखिए डेलीगेट्स का पहुंचना जारी है। G20 समिट भारत के लिए खास महत्ता रखता हुआ G20 देशों के नेता राजघाट पहुंचते हुए मेहमानों का स्वागत खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मौजूद हैं वहां पर एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए।
रघुपति राघव राजा राम, ये धुन निश्चित ही आपके कानों में भी सुनाई दे रही होगी। और सुबह सवेरे जब आप इसका उच्चारण सुनते हैं तब वो दौर भी आपको याद आता है जब राष्ट्रपिता की तरफ से आंदोलन का आगाज हुआ, भारत को सफलता दिलाने की कोशिश हुई और इस कोशिश को एक इतना बड़ा स्वरूप भारत दे पाया तो महज उन तमाम हस्तियों के चलते, उनके योगदानों के चलते, जो देश को अग्रसर रखने की कोशिश हरदम करती हैं। मेहमानों की स्वागत की ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ रही है। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख भी रहे हैं। प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति से रूबरू होते हुए, देश के बारे में समझाते हुए, आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी निश्चित ही जानकारी देते हुए बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार यहां राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी है। G20 के लीडर्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट पहुंच रहे हैं। शॉल उड़ाकर रिसीव करते हुए प्रधानमंत्री भी। और इस आयोजन के बाद भी हम आपको बताएं कि भारत मंडपम में वापस लीडर्स लौटेंगे। वन फ्यूचर पर आखिरी सेशन यहां पर आयोजित होगा और सबसे आखिर में नई दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि जारी किया जाएगा। वो हर G20 समिट के बाद का ऑफिशियल प्रोसीजर, जिसमें ये बताया जाता है कि क्या कुछ बैठकों में हुआ, इस निष्कर्ष पर पहुंचे और आने वाले समय में क्या कुछ होना है वो इस डिक्लेरेशन में स्पष्ट किया जाता है। समिट के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा, ये भी हमने देखा। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का ये पहला साझा घोषणा पत्र भी। भारत यूरोप मिडिल ईस्ट के बीच बेहद अहम इकोनॉमिकल कॉरिडोर को लेकर डील। और उसके बाद मेहमान प्रेसिडेंट डिनर में भी शामिल होने पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार थी। भारत के पारंपरिक लिबास में उन्हें देखा गया और मेहमानों ने भी उस दौरान शिरकत करने में पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ मौजूदगी दर्ज करवाई। सिलसिलेवार अगर आप ये कार्यक्रम देखें तो सुबह 9 बजे तक वर्ल्ड लीडर्स राजघाट यहां पर रहेंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कुछ देर भक्ति गीत भी सुनेंगे, जो कि लगातार चल रहा है ये सिलसिला। करीब 9:30 बजे ये माना जा रहा है कि लीडर्स भारत मंडपम के लाउंज में एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। मेन सेंटर में पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन, चूंकि नेचुरली बहुत ज्यादा इस थीम को रखा गया, वन अर्थ, वन नेचर, वन फ्यूचर, तो इस महत्व को भी दर्शाना इस समिट के दौरान बहुत जरूरी। सेंटर पर पहुंचकर एक बार फिर से पौधारोपण का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री लगातार मौजूद रहने वाले हैं। और उसके बाद जो तीसरी कड़ी है वन फ्यूचर, तीसरा और आखिरी सेशन, इस पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा और उस दौरान कई नेता द्विपक्षीय मुलाकातें करने वाले। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।